नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोड़ी में। आज अपन कर रहे टॉट कोर्सेज राउंड 1040 ड्यू टू क्वेश्चन नंबर सी डबल पर्सपेक्टिव। इसमें आपको एक सेट ऑफ पेयर्स दे रखा है A1 कोमा B1 A2 कोमा B2 अप टू AM कोमा BM, है ना, जिसमें AI लेस देन है BI से ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, AI कोमा BI को एक सेगमेंट ऑफ लाइन की तरह ट्रीट करना है। मतलब ये है कि जैसे 1 से 4 है तो इसका मतलब है 1 2 3 4 ऐसे लाइन सेगमेंट बनाना है। अब एक एफ एस फंक्शन क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ इंटीजर्स जो कि x, x+1 ए आई और बी आई के बीच में हो। कहने का मतलब ये, जैसे ए आई आपको A1 दे रखा है, मान लो आपको 1, और B1 आपको दे रखा है 3, तो इसके बीच में आप कौन सा x चुने जिसका x और x+1 दोनों ए आई और बी आई के बीच में लाई करे। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया A1 बराबर 1, B1 बराबर 3, है ना। अब मुझे x नंबर चूज करना है जिसका x और x+1, है ना, इन दोनों के बीच में रहे। तो अगर मान लो मैं x बराबर 1 ले लिया तो x1 हो गया, x+1 2 हो गया, दोनों इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब x बराबर 1 अपन चूज कर सकते हैं। मान लो अब मैंने x बराबर 2 चूज कर लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और x+1 3, या 2 और 3 दोनों इन दोनों रेंज में लाई कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। अब मान लो मैंने x बराबर 3 ले लिया, तो x+1 क्या हो जाएगा, 4, तो 3 4 क्या इन दोनों में लाई कर रहे हैं? नहीं, तो मतलब ये नहीं रहा। तो इसके एफ एस क्या हो रहा, इसका एफ एस हो रहा 2। कौन कौन से, x बराबर 1 एंड x बराबर 2। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इसमें ए आई टोमा बी आई को एक अनडायरेक्टेड एज की तरह ट्रीट करना है। अब यहाँ पे जीएस क्या बताया, जीएस वो बताया कि नंबर ऑफ नोड्स डेट लाई ऑन एटलीस्ट वन सिंपल साइकिल विथ एटलीस्ट 3 एजेस। कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ पे 1 नोड है, यहाँ से मैं 2 गया, 2 से गया 3 पे, तो यहाँ पे इनकी जो एजेस आ रही है वो एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, वो साइकिल बननी चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, वो भी उसमें आ सकता है जीएस में, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक साइकिल बन रही है। तो मैं जीएस तो 1 भी मान सकता हूँ, 2 भी मान सकता हूँ, 3 भी मान सकता हूँ। अगर मैं इसका जीएस निकालूँ तो इसका जीएस आएगा 3। क्यों कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, वापस मैं यहीं पहुँच रहा हूँ, साइकिल बन रही है और एजेस कितनी है, मिनिमम 3 है। वैसे मैं 2 की बात करूँ तो इसमें भी कितनी साइकिल बन रही है, एक ही साइकिल बन रही है, 3 एजेस की, 3 में भी मैं वापस आ सकता हूँ। तो कितने हो रहे जीएस, इसका मतलब हो रहा है 3। तो ऐसे नोड बताना है जिसका वापिस उसी पे आए रिपीट होके, और उसके अंदर मिनिमम एजेस 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हो गया जीएस अपना। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को एन डिस्टिंक्ट पेयर्स निकाल बताने, जिससे क्या हो जाए सबसेट, मतलब पेयर्स का, जिससे क्या हो जाए एफ एस डैश माइनस जी एस डैश मैक्सिमाइज हो सके। यानी अपन को जो पेयर्स दे रखे है ना, उनमें से कुछ सबसेट निकालने हैं। तो उन सबसेट का जो एफ एस डैश बनेगा और माइनस जी एस डैश बनेगा वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। अपन को ये करना है, वैसे पेयर बताने हैं। तो अपन को आउटपुट में क्या देना है, अपन को आउटपुट में पहले तो वो सबसेट का साइज बताना है और कौन कौन से पेयर लिए वो बताने हैं, उसकी इंडेक्स बतानी मतलब। तो जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे स्टोरी रेज कर देते। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है 1 से 2, मालूम में ग्राफ बना देता हूँ, 1 से 2, फिर 2 से 3, 1 से 3 एंड 3 से 5। अब इसका एफ एस निकालूँ तो एफ एस क्या आएगा, इसका एफ एस आएगा 1 से 2 में मैं कौन कौन से एक्स ले सकता हूँ, मैं 1 ले सकता हूँ। 2 से 3 में मैं 2 भी ले सकता हूँ। मैं 3 ले सकता हूँ क्या, नहीं, वो
अगर मैं 3 लूँगा तो 3,4 बनेगा। तो 3,4 किसी पेयर की रेंज में आ रहे, इसमें आ रहे। हाँ तो मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं 3 भी ले सकता हूँ। क्या मैं 4 ले सकता हूँ? इसमें आ जाएगा, मैं 4 भी ले सकता हूँ। क्या मैं 5 ले सकता हूँ? नहीं, 5 नहीं ले सकता, क्योंकि 5,6 बनेगा और 5,6 किसी भी पेयर के रेंज में नहीं आएगा। तो इसका एफ क्या आएगा? 5 है ना। इसका जी क्या आएगा? जी अगर ड्राफ्ट में देखे तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो इसका जी आ रहा है 3। तो इसका भी क्या बन रहा है? 4 - 3 = 1। तो 1 क्या इससे बड़ा मैक्सिमम हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? अगर में जो साइकिल बन रही है इनमें से कोई एज हटा दूँ, मतलब मान लो मैंने ये वाला एज हटा दिया, तब साइकिल नहीं बन रही है ना। साइकिल नहीं बन रही तो ये क्या हो जाएगा? जीएस ये अपना हो जाएगा 0 0 हो गया ना। और एफ अपना क्या है? एफ अपना वही है, क्योंकि यहाँ से मैंने 2 से 3 का पेयर हटा दिया। तो मैंने 2 से 3 का पेयर हटा दिया, तो अब भी 1 से 2 और 1 से 3 में अपन 1 भी ले सकते, 2 भी ले सकते, और इसमें 3 और 4 दोनों ले सकते। तो जीएस एफ एस तो वही हो रहा है, अभी जीएस अपना 0 हो गया। तो यहाँ पे अपन कौन कौन से पेयर ले सकते? 1, 3 एंड 4। अब आप चाहो तो इसको न हटा के 1, 3 हटा दो, तब भी आपका जीएस हो जाएगा 0 और एफएस वही रहेगा। ठीक है, अब इसको करे कैसे वो देखते हैं। अपन का एफएस डैश माइनस जीएस डैश ये मैक्सिमाइज करना है, तो अपन को ये इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अपन को जो रेंज है एल से आर के बीच में वो बढ़ानी है ना। उसको बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये जो अपन सेलेक्ट करें एक्स नंबर वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर पाए, जब एल से आर के बीच में जो रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब सपोज करो कोई अपन नंबर है, मान लो, तो एल अपना सबसे मिनिमम होगा, आर अपना सबसे मैक्सिमम होगा, तभी रेंज बढ़ेगी। ठीक है, तो मान लो पेयर जैसे अनडायरेक्टेड है, तो मैं पेयर को क्या कर सकता हूँ, मतलब जो पेयर है अनडायरेक्टेड एजेस है ही, तो मालूम मैं 1 से 2 पे गया है ना, फिर मैं 2 से 3 पे गया, फिर मैं 1 से 3 पे गया। ठीक है, ये है मान लो। तो एक बार बताओ, जैसे मेरे सामने आया 1 2 2 3 1 3 है ना। अब साइड कब बन रही है? जैसे मैं यहाँ पे एल और ये आर है ना, तो मैंने मान लो पहला लिया 1 से 2। अब मैं दूसरे पेड़ पे गया तो मैं देखा कि 2 से 3 क्या है, पर मैं देखा आर मेरा बढ़ रहा है। इस वाले पेड़ को लेने से मेरा आर बढ़ा है और मुझे आर बढ़ा नहीं है, तो मैं 2 से 3 भी ले लूंगा और 1 से 2 भी ले लूंगा। अब मैं देखा 1 से 3, क्या 1 से 3 से मेरा आर बन रहा है? आर बढ़ ही नहीं रहा मेरा। यहाँ पे आर मेरा मिनिमम क्या आ रहा है? एल बराबर मिनिमम 1 आ रहा है, आर अभी आ रहा है 3। तो इस पेड़ को लेने में मेरा आर तो बढ़ ही नहीं रहा, तो इस पेड़ को लेने का कोई सेंस है क्या? नहीं है। हो सकता है ये पेड़ मैं साइकिल में जोड़ जाए, मतलब क्योंकि आर तो सेम ही हो रहा है, मतलब जो चेंज आ रहा है वो एल में आ रहा है। तो इस एल की चेंज में हो सकता है मेरे साइकिल बन रही हो, और मुझे क्या बढ़ाना है? साइकिल तो बनानी नहीं है, मुझे ये है कि एफ एक्स डैश मैक्सिमम करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एल और आर बढ़ाना पड़ेगा। एल आर बढ़ाना पड़ेगा, तो एल तो सबसे मिनिमम आएगा और आर में मैक्सिमम लेते जाऊंगा हर बार। अगर मान लो कोई दो पेयर है जिसका आर तो सेम ही आ रहा है, तो मैं दोनों पेयर क्यों लूँ? मैं एक ही पेयर लूँ ना। जैसे यहाँ पे 1 से 2 आ रहा है और 1 से 3 आ रहा है ना। तो मैं 1 से 2 लेके फिर 1 से 3 भी ले सकता हूँ, या फिर मैं 1 से 2 लेके 2 से 3 भी ले सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों पेयर में आर हमेशा चेंज हो रहा है। अब मैं तो ऐसा ले लूँ, जैसे 1 से 3 ले लिया, फिर 2 से 3 ले लिया, तो इसका लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो इसी में कंसिडर हो गया। समझ रहे हो ना? अब ऐसा नहीं है कि मैं पहले 2 से 3 ले लूँ फिर 1 से 3 तो मैं ये लूँ, नहीं है ना, मुझे पहले ये लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो पेयर है उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या है, जो एल वाली इंडेक्स है वो सबसे मिनिमम से मिनिमम सबसे ऊपर होए। तो जैसे यहाँ पे जो पेयर दे रखा है
इसको मैंने मान लो शॉर्ट कर दिया, तो क्या बनेगा इंटीजर ऑर्डर में, तो यहाँ पे बनेगा 1 से 2, 1 से 3, फिर 2 से 3, 3 से 5। अब मुझे पता है यहाँ पे सबसे एल मिनिमम भी है, अब मुझे आर बढ़ाते हुए जाना है। एल तो मेरा आ गया यहाँ पे 1, और अभी आर मेरा क्या है 2 है ना। अब मैं डेटा कि मैंने ये ले लिया, अब मैं इस पे आया, क्या मैं डेटा कि मेरा आर है जो यहाँ पे आ रही है वैल्यू, वो मेरा करंट आर से बड़ा है क्या, तो मैं डेटा हाँ अभी बड़ा है, तो मैं इस पेयर को भी लूँगा, इसको भी लूँगा और इसको भी लूँगा। तो मैंने कौन से पेयर ले लिए, 1 से 2 और 1 से 3 ले लिए। अब मेरा एल क्या हो गया 1, और आर मेरा क्या हो गया 3। अब मैं डेटा ये पेयर, अब मैं ये पेयर लेना चाहिए, अब मैं डेटा ये जो वैल्यू आ रही है वो करंट आर से बड़ी नहीं है, तो इसका लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अपना जो रेंज है वो तो कवर हो रही है पहले से, तो एक्स्ट्रा पेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं लूँगा। अब मैं गया 3 से 5 में, अब मैं चेक करा क्या मेरा जो ये आर है ये क्या बड़ा आ रहा है क्या करंट, मतलब जो ये वैल्यू है जो करंट आर से बड़ी है, मैं तो हाँ बड़ी है, तो मुझे बढ़ाना ही है रेंज, तो मैं इसको भी कंसिडर करूँगा, तो मैं 3 to 5 पेयर ले लूँगा। अब आप देख सकते हैं इसमें जो साइकिल है वो बनी नहीं रही, क्यों नहीं बन रही, क्योंकि मैं आर की जो वैल्यू है जो सेम नहीं ले रहा मैं। मान लो 2 पेयर है जो सेम आर पे एंड हो रहे हैं, तो मैं उसमें एक ही ले रहा हूँ, क्योंकि साइकिल कब बनेगी, वो तब बनी जब मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ, 2 से 3 पे जा रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ से 1 से 3, तो मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ और मैं 2 के जरिए भी जा रहा हूँ, जब मैं 2 के जरिए 8 पे जा रहा हूँ तब साइकिल बनने की पॉसिबिलिटी आ रही है ना। अगर मैं तो एक ही पेयर ले रहा हूँ जो एक ही आर पे एंड होए, है ना, मैं वही ले रहा हूँ जो एक ही आर पे एंड होए। यहाँ पे देखो सारे जो आर है वो यूनिट है, तो इससे जो साइकिल है वो बनेगी नहीं। तो इसका सूडो कोड क्या होगा, अपन पहले एक पेयर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ पेयर, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, अपन उसको शॉर्ट कर देंगे। पहले अपन क्या करेंगे, उसको मैप में स्टोर करवा देंगे, क्योंकि अपन शॉर्ट कर देंगे तो उसकी जो इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, मैप के अंदर पेयर कोमा उसकी इंडेक्स, ठीक है, वो स्टोर करवा लेंगे। अब मैप क्या इंटीजर ऑर्डर में करेगा, फिर अपन फॉर लूप चलाएंगे मैप में, और फिर ये चेक करेंगे कि मेरा जो मैप की जो पेयर का जो सेकंड वैल्यू है ना, क्या वो मेरा करंट आर से क्या है छोटा है, मतलब जो वैल्यू आ रही, मान लो वैल्यू आ रही है, क्या वो मेरा करंट आर से बड़ा है। अगर मैं बड़ा है तो मैं उस पेयर को ले लूँगा, यानी उसकी इंडेक्स में स्टोर करवा लूँगा मेरे आंसर ऑफ वेक्टर में, और आर बराबर क्या कर दूंगा मैं वैल्यू। जब ये कंडीशन फुल होगी तभी मैं आर चेंज करूँगा, नहीं तो मैं वो पेयर लूँगा नहीं, ठीक है। और सिंपल अपन आंसर प्रिंट करवा देंगे। अब इसका कोड करते हैं, इससे और अच्छे समझ आएगा आपको। अब कोड करते हैं इसका, पहले इनपुट ले लेते हैं इंट ऑफ एन, फिर अपना पेयर बनाने, तो वेक्टर ऑफ पेयर, ये ले लिया। अब अपन पे मैप बनाना है जो सारे पेयर स्टोर करेगा, क्योंकि सारे पेयर डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ भी कोई कम होगा नहीं, मतलब पेयर्स में, इसलिए मैप ले लिया अपन ने। अब अपन हर पेयर में उसका स्टोर करवाएंगे इंडेक्स, मैप ऑफ वी ऑफ आई बराबर i+1, ठीक है। अब अपन को एक लेना इंट एल बराबर 0
अपन को सिर्फ आर से मतलब है ना। एल तो सबसे मिनिमम आ ही जाएगा, तो आर बराबर 0 ले लिया मैंने फॉर ऑटो मैप। इसको मैं एक काउंट करता हूँ, ए में बना लेता हूँ। ये मैक्सिमम क्या है मेरा, एल बराबर होगा आई टी डॉट फर्स्ट और आर होगा मेरा आई टी डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड, और इंडेक्स क्या होगी मेरी आई टी डॉट सेकेंड। अब मैं ये चेक करूँगा क्या मेरा ए में छोटा है क्या जो करंट आर से। अगर छोटा है तो मैं ए में बराबर आर कर दूंगा, और एक वेक्टर ऑफ इंट बनाना है मुझे जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगा, और यहाँ पे मैं आंसर में पुश करा दूंगा इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आंसर डॉट साइज, और यहाँ पे कौन कौन से अपन ने इंडेक्स लिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये सही आ रहा है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये हो गया सबमिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।